क्या आप लोग उत्तराखंड प्रवक्ता की तैयारी कर रहे हैं या डीएसएसबी या केवी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल राइट प्लेटफॉर्म में। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं और आपको बताएंगे वन शॉट एग्जांपल में न्यूटन्स रैप्सन मेथड क्या होता है और न्यूटन ने इस रैप्सन मेथड को क्यों डेवलप किया था। ठीक है ना, तो चलिए हमारे स्क्रीन पे चलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जो न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला है वो है xn+1 xn माइनस fxn अपॉन f डैश xn। एग्जांपल समझेंगे इसको। अब इस को जो है न्यूटन ने क्यों डेवलप किया, तो जितने भी रियल फंक्शंस होते हैं जिनका हमें आंसर 2 डेसिमल प्लेसेस तक या 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसका रूट निकालना होता है, रियल रूट्स निकालने होते हैं, तो वहां पे न्यूटन रैप्सन मेथड का यूज होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले एक एग्जांपल से। हमें दे रखा है fx x³ माइनस 2x माइनस 5 0 हमको दे रखा है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कि इसके जो है आपने 3 डेसिमल प्लेसेस तक आंसर निकालना, यानी 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपने क्या निकालना है, इसके रूट्स को निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, देखो जब आपके पास कोई भी रियल फंक्शंस दिया होता है fx की फॉर्म में, तो सबसे पहले हम 0 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो 0 पुट के यहाँ पे 0³ माइनस 2 इंटू 0 माइनस 5 आपका आ गया नेगेटिव। तो देखो मुझे ना वैल्यू से मतलब नहीं, मेरे को प्लस और माइनस से मतलब है। ठीक है ना, मेरे को किससे मतलब है, प्लस और माइनस से, यानी कि किस नंबर को रख के 0 1 2 3 व्हाटएवर जो भी नंबर रख के मेरा आंसर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है ना, दो नंबर सेम रिपीट नहीं होंगे, जैसे नेगेटिव नेगेटिव साइन रिपीट नहीं होगा, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव रिपीट नहीं होगा। हाँ, अगर पहला नेगेटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो वहीं पे हमारा कैलकुलेशन एंड हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आई आपको। आपको पहले नेगेटिव पे ध्यान देना है, देन पॉजिटिव पे ध्यान देना है। अब आप बोलोगे इसको मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो मैक्सिमम आप x इज इक्वल टू 10 तक कर सकते हैं। 10 के बाद तो कैलकुलेशंस बहुत टफ हो जाती है, तो मैक्सिमम 10 तक करेंगे और इन्हीं में कोई ना कोई आपको मिल जाएगा जिसमें आपका आंसर एक नेगेटिव होगा और दूसरा पॉजिटिव होगा। अब भैया कहां से स्टार्ट करें, देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। जो इनिशियल वैल्यू होती है कहां से स्टार्ट होती है, इनिशियल वैल्यू 0 से स्टार्ट होती है। मैक्सिमम कहां तक जाती है, मैक्सिमम आपकी 1 तक जाती है। ठीक है ना, तो इसी के बीच में आंसर आपका निकलेगा, इनिशियल वैल्यू और जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कभी पूछता है कि न्यूटन रैप्सन मेथड में इनिशियल वैल्यूज क्या होंगे, तो आपको याद रखना है इनिशियल वैल्यू 0 होती है और जो मैक्सिमम वैल्यू दैट इज 10। अब आ जाइए, नेगेटिव आया ना, अब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं। तो देखिए 1³ माइनस 2 इंटू 1 माइनस का 5, तो 5 इंटू 2 5 और 2 7, 7 में से 1 गया 6, फिर अगेन नेगेटिव, भैया रिपीटेड हो रहा है नेगेटिव नेगेटिव, फिर डालो x इज इक्वल टू 2 डालो, तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 5, तो कितना आ गया 8 माइनस 4 माइनस का 5, तो भैया 5 और 4 9, 9 में से 8 गए, तो यानी फिर अगेन नेगेटिव आ रहा है। तो ये नेगेटिव कड़ी अभी खत्म नहीं हो रही है, हम यहाँ पे डालते हैं 3, क्या डालते हैं 3 डालते हैं, तो 3 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 3 और माइनस का 5, तो आपको दिख रहा होगा 27 माइनस का 6 माइनस का 5, तो 6 5 11 और 27, यानी कि ये पॉजिटिव आ गया। बस हमारे यहीं पे एंड हो जाती है कैलकुलेशंस। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन, अभी कैलकुलेशन तो और भी है बट इस पोर्शन की कैलकुलेशन हमारी यहाँ पे एंड हो जाती है। अब आपको ऑप्शंस में आना है, किसमें आना है, ऑप्शंस में आना। अब आपके पास जो आंसर्स होंगे ऑप्शन ए बी सी डी, तो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट इसके अप्रोच से आंसर बता रहा हूं, बाकी अगर पॉइंट के बाद डिफरेंसेस हुए या जो पॉइंट से पहले के नंबर होते हैं वो सेम हुए, फिर आपको नेक्स्ट मेथड पे आना पड़ेगा। ठीक है ना, तो देखो इसका जो आंसर आएगा ना वो आएगा 2 और 3 के बीच में, यानी 2 पॉइंट्स जो भी आएगा, 2 पॉइंट जो भी आएगा। ठीक है ना तो 2 से छोटा आएगा और ना 3 से बड़ा आएगा, तो इसका आंसर आएगा 2.0134 व्हाटएवर जो भी आएगा। अभी चेक करते हैं आंसर क्या आएगा। तो याद रखना है कि जो हमारा आंसर है, जो हमारा रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, वो आएंगे बिटवीन 2 टू 3, 2 और 3 के बीच में आएंगे भैया, ना तो 3 से बड़ा होगा ना 2 से छोटा होगा। क्लियर ये वाली बात। तो अब देखो जो ऑप्शन है, सपोज आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं 2 पॉइंट व्हाटएवर जो भी दे रखा है 2 पॉइंट और फोर्थ है 3 पॉइंट। तो देखो
अब यहाँ पे अगर देखो सपोज यहाँ पे ना स्टार्टिंग में यहाँ पे एक होता, यहाँ पे एक होता, तो आप आंख बंद करके ऑप्शन नंबर फर्स्ट की ओर जाते, क्योंकि मैंने बोला कि 2 से बड़ा और 3 से छोटा होगा। ठीक है, ये तो 3 से बड़ा हो गया और ये दोनों सेम है, तो ये 2 से छोटे हो गए। लेकिन अगर स्टार्टिंग के पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, पॉइंट से पहले सेम है, तो अब आप आएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, अब देखो क्या होगा, नेक्स्ट पार्ट आपको बता रहा हूं। जैसे हमारा फॉर्मूला था एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू एक्स एन माइनस एफ एक्स एन अपॉन एफ डैश एक्स एन। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला था। ठीक है जी, अब देखो मैंने आपसे क्या बोला, जो मेरी वैल्यू आ रही, जो मेरा आंसर आ रहा है वो 2 से 3 के बीच में आ रहा है। लेट्स सी, मैं यहां के बीच में एक 2.5 एक इनिशियल वैल्यू यानी इनिशियल नंबर मान लेता हूं कि यार जो स्टार्टिंग मेरी 2.5 से है। ठीक है ना, तो n इज इक्वल टू 0 पे मेरा इनिशियल पॉइंट कितना है, 2.5। ये देखो ये assumption है। अब आप इसमें एक चीज और बोल सकते हो कि आपने 2.5 ही क्यों लिया, तो देखो आप 2.6 लो, 2.7 लो, 2. व्हाटएवर जो भी आपको अच्छा लगे वो लीजिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 2.5 की कैलकुलेशन इजी होती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखो हमने क्या करा, ये मेरा फॉर्मूला था, मैं यहां पे डाल रहा हूं। अच्छा एक चीज और बताऊं आपको, हमारा जो fx था ना, fx कितना था, x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 कितना था, x क्यूब माइनस 2x माइनस 5 था, और इसका f डैश x यानी कि डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 3x स्क्वायर माइनस का 2 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, देखो पहले यहाँ पे ना n बराबर 0 डालना है, तो n बराबर 0 डालेगा तो क्या आ जाएगा, सॉरी f नहीं है यहाँ पे आएगा x 0 प्लस 1 यानी कि 1 इज इक्वल टू x 0 n इज इक्वल टू 0 माइनस f x 0 अपॉन f डैश x 0। थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है x 0, तो देखो आपने x 0 क्या माना, आपने x 0 माना 2.5, तो यहाँ पे लीजिएगा 2.5 माइनस एफ एक्स 0। अब x 0 यहाँ पे कितना है 2.5, तो यहाँ पे आपने करना क्या है, देखो थोड़ा कैलकुलेशन इसमें होती है। इस फंक्शन पे आएगा f 2.5 यानी कि 2.5 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस 5 और f डैश x 0 यानी यहाँ पे आपने 2.5 डालना है, तो यहाँ पे किसमें, यहाँ पे तो क्या आ जाएगा f डैश 2.5 इज इक्वल टू 3 इंटू 2.5 का स्क्वायर माइनस का 2। भैया यहाँ पे पुट कर दो और आपका आंसर आपको मिल जाएगा, पहला पार्ट व्हेन x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है ना, सॉरी 0 पे, x1 आएगा n 0 पे, तो कितना आएगा, ये आएगा आपका, मैं लिख देता हूं वैल्यू डायरेक्ट, fx0 यानी कि 2.5 माइनस 2.5 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2.5 माइनस का 5 अपॉन 3 इंटू 2.5 का स्क्वायर माइनस का 2। और जब इसको आप हल करोगे ना, मैंने सॉल्व कर रखा है, ठीक है ना, आपको कैलकुलेशन करनी है, मैंने सॉल्व कर रखा है, मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं। ठीक है ना, जब इसको आप हल करेंगे तो आपका आ जाएगा आंसर, आपका आंसर आ रहा है 2.1641। आप तो कर लीजिएगा ट्राई और मुझे बताइएगा क्या मैंने सही कैलकुलेशन कर रखी है। ठीक है, तो आपका आया x1 इज इक्वल टू 2.1641। ठीक है ना, अभी आप x1 आ गया, n 0 पे आप फिर पुट करेंगे, हमारा फॉर्मूला क्या होता है, xn इज इक्वल टू xn प्लस 1 इज इक्वल टू xn माइनस f xn अपॉन f डैश xn। अभी हमने n इज इक्वल टू 0 पुट किया था। ठीक है, अब हम n इज इक्वल टू क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे ना भैया, हमने 0 पुट किया, अब हम 1 पुट कर रहे हैं, when n इज इक्वल टू 1, तो x n प्लस 1 यानी कि 1 प्लस 1 बोले तो 2 इज इक्वल टू x1 माइनस f ऑफ x1 माइनस f डैश xn आ गया, x1 आ गया, सॉरी n1 आ गया आपका, और सेम वही रिपीट प्रोसेस। xn का वैल्यू कितना आया था, x1 का वैल्यू 2.1641, क्या करेंगे 2.1641 माइनस fx1, तो देखो मेरा fx कितना था, मेरा fx था x क्यूब माइनस 2x माइनस का 5 और f डैश x कितना है हमारा 3x स्क्वायर माइनस 2 है ना।
अब देखो यहाँ पे x1 है, तो आपने x1 यानी कि 2.1641 डालना है कहाँ, यहाँ पे। तो क्या करेंगे, 2.1641 की पावर 3 माइनस 2 इंटू 2.1641 माइनस का 5 आ गया। और इसको भी डाल देंगे यहाँ पे f डैश, ये x1 बोले तो 2.1641, तो कितना आएगा 3 इंटू 2.1641 का होल स्क्वायर और माइनस का 2। और जब इसको आप यहाँ पर डालोगे ना पूरी वैल्यूज को, तो मैं डायरेक्ट लिख दूं यहाँ पे आंसर, तो आपका आंसर आएगा व्हेन xn इज इक्वल टू 1, मैंने सॉल्व कर रखा है, इसका आंसर आएगा आपका 2.0971। ठीक है। अभी देखो, अभी आपको चीज दिख रही होगी ना, अभी इसको और करना है। क्यों करना है, क्योंकि रिपीट पार्ट नहीं आ रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, क्योंकि हमने डेसिमल के 3 नंबर निकालना है, डेसिमल के बाद 3 नंबर निकालना है। तो देखो 2.0997, देखो 09, अभी 7 आ रहा है ना, तो हमें अभी और करना है जब तक ये रिपीटेड टर्म्स ना आ जाए। तो फिर हम दोबारा पुट करेंगे, n1 डाल दिया, नाउ n इज इक्वल टू 2 पुट किया हमने कहां पे, f यस में x n प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन बोले तो x2 माइनस f x2 अपॉन f डैश x2, यानी कि हमने डायरेक्ट वैल्यूज पुट करनी है अपने फॉर्मूले में इस टाइप से। ठीक है ना। तो fx इतना था, fx था आपका x क्यूब माइनस 2x माइनस 5, और अभी आपने f2 निकाला था। क्या निकाला था आपने, x2 निकाला था। कितना निकाला था, 2.0971। कितना निकाला है x2, 2.0971 ठीक है ना। बस अब कुछ नहीं करना, ये आपका x3 आ गया 2.0971, और fx2 यानी कि यहां डालेंगे तो क्या हो जाएगा 2.0971 का होल क्यूब माइनस 2 इंटू 2.0971 और माइनस का 5, और जो f डैश x2 है यानी f डैश x कितना आएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस का 2, और यहाँ पे हमें डालना है x2। तो 2 का वैल्यू क्या था, 2 का वैल्यू था हमारा 3 इंटू 2.0971 का होल स्क्वायर माइनस का 2 आ गया। अब जब इसको आप यहां डालोगे ना fx2 की वैल्यू, ये वाली f x2 की वैल्यू, ये वाली, और इसको आप सिंपलीफाई करेंगे, तो मैंने डायरेक्ट सिंपलीफाई किया, इसका आंसर आ रहा है 2.0945 आ रहा है। ठीक है ना, 2.9045 आ रहा है। अब आपको दिख रहा होगा कि 9 दिख रहा है ना, देखो ये रिपीट स्टार्ट हो गया ना 9, मेरी बात समझ में आ रही, 9 आपका रिपीट हो चुका है। तो अभी आपने करना क्या, देखो अभी भी 97, यहाँ पे 94, भैया एक बार और करके देखते हैं, रिपीटेड तो आ ही नहीं रहा, चलो करते हैं। अब यहाँ पे हम n इज इक्वल टू 3 डालेंगे, n इज इक्वल टू 3 डालेंगे, और जो सेम मेथड है ना दोस्तों, सेम मेथड को फॉलो करेंगे भैया, सेम मेथड को फॉलो करेंगे। क्या करेंगे, x n प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 इज इक्वल टू एक्स एन यानी x3 माइनस f xn यानी 3 अपॉन f डैश x3, और 3 आपने पीछे निकाल दिया है। ठीक है ना। तो और fx आपको दे रखा है, कितना दे रखा है, x क्यूब माइनस का 5x और माइनस का 3 आपको गिवन है। ठीक है जी, बिल्कुल, ये 2x सॉरी, ये 2x है। ठीक है, ये है 2x, ये है माइनस का 2x और माइनस का 5 था। ठीक है ना। अब आप यहां डालेंगे ना तो आपको दोबारा मिल जाएगा कितना, सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको 2.0945। अब इससे पहले क्या नंबर था, 2.0945। देखो रिपीटेड हो गया ना, मतलब जो रूट था हमारा रिपीट हो चुका है, यानी हमारी कैलकुलेशन यहीं पे एंड हो गई। मेरी बात समझ में आई। तो जब तक अगर ये बोलता है कि पॉइंट के 3 नंबर, तो पॉइंट के बाद 3 नंबर रिपीट होने चाहिए। देखो 094, देखो इससे पहले क्या है 094, उससे पहले क्या है 097। तो यहाँ पे देखो जब तक ये रिपीट नहीं होगा तब तक हम इसको करते रहेंगे। ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है कितना, आपका आंसर आ रहा है, रूट आ रहे हैं आपके 2.0945। तो ये आपका
न्यूटन्स रैप्सन्स मेथड है। ठीक है, आई होप तो समझ में आया होगा आपको। बहुत ही आसान सा मेथड है, बस इसमें थोड़ा सा एक चीज होती है, थोड़ा कैलकुलेशन में आती है, क्योंकि कौन सी कैलकुलेशन है, और एग्जाम आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम है तो कैलकुलेटर तो अलाउड होता नहीं है वहां पे, बट क्या करें, एग्जाम है, मेथड है और सिलेबस दे रखा तो भैया करना तो पड़ेगा ही ना। तो मैं आपको एक एग्जाम एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, और इस क्वेश्चन को ना आप मुझे इसका आंसर मुझे कमेंट करना है, ठीक है ना। अगर एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस वन आपको दे रखा है, और आपको निकालना है 3 डेसिमल प्लेस तक इसके रूट्स निकालना है, ठीक है ना। 3 डेसिमल प्लेसेस तक इसके आपने रूट फाइंड करने हैं और आपको आपका आंसर निकालना है, ठीक है। तो आंसर आप कमेंट करना। जो बच्चे, देखो हमारा कल से बैच स्टार्ट हो रहा है, चाणक्य बैच, जो बच्चे जो है चाणक्य बैच में आना चाह रहे हैं, इनरोल होना चाह रहे हैं, तो बैच हमारा जो है कल से लाइव हो जाएगा। हमारी एप्लीकेशन RIU यानी रोजगार उत्तराखंड में, ठीक है। टारगेट रहेगा हमारे यूके पीएससी, केवी, डीएसएसबी, पीएचडी, टीजेटी, फुल सिलेबस रहेगा, जिसमें आपको क्लास 11 12 का बेसिक प्लस जो आपका ग्रेजुएशन का पोर्शन है वो सारा इसमें हम आपको करवाएंगे, ठीक है ना। इसमें क्या क्या मिलेगा आपको, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस रहेंगे, डेफिनेटली आपको दोनों चीज में मिल जाएंगे, ठीक है ना। बाइलिंगुअल रहेगा, हिंदी इंग्लिश में, फुल मैथ सिलेबस एज पर एज आयोग और केवी के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। क्लास नोट्स जो हम आपको पढ़ाएंगे उसका नोट्स हम आपको जो है पीडीएफ फॉर्म में जो है ऐप में डाल देंगे, आप उसको वहां से पढ़ सकते हैं, अपने नोट्स वहां से प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। व्हाट्सएप डाउट ग्रुप रहेगा हमारा, जिसमें हम आपको जो भी आपके डाउट्स होंगे वो डाउट्स वहां पे क्लियर करेंगे। पीवाईक्यू सेगमेंट यानी कि जो पास्ट ईयर क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को भी हम लोग जो है डे मतलब जैसे वीकली या 10 डेज में अकॉर्डिंग टू जो भी हमारा टाइम टेबल है उसके हिसाब से हम बनाएंगे, ठीक है ना। प्राइस रहने वाला है इसका 3499, बट अभी जो ऑफर प्राइस चल रहा है इसका जो प्राइस रहेगा 2499 ओनली फॉर 10 डेज, ठीक है ना। तो कल से क्लासेस स्टार्ट है आप लोगों की, तो फटाफट से जिन लोगों को प्रवक्ता बनना है क्लास ज्वाइन कीजिए, और चाणक्य में ज्वाइन कीजिएगा, एड्रेस थंबनेल आपको मिलेगा। अगर कोई भी दिक्कत परेशानी आपको फिर भी होती है ना, तो गिवन नंबर्स हैं, इन पे आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको जो है हम तुरंत रिवर्ट करेंगे, ठीक है ना। अब ये प्ले स्टोर में हमारी एप्लीकेशन है, किसी बच्चे को अगर डायरेक्ट मोबाइल लैपटॉप पे चलाना है या पीसी पे चलाना है तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करना, हम आपको वही बता देंगे कैसे आप इसको पीसी पे या लैपटॉप पे चला सकते हैं, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, आई होप सो आपको समझ में आएगा। तो न्यूटन रैप्सन मेथड में इतना ही, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।